सो फाइनली दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद हमारे चैनल पे आपको अपडेट की वीडियो मिल रही है। आप लोग सोच रहे होंगे इतने दिन से अपडेट का वीडियो मैं क्यों नहीं डाल रहा हूँ। एक्चुअली बात क्या है कि अपडेट कोई खास आ ही नहीं रहा था कि हम आपको अपडेट बनाकर बताएं कि क्या अपडेट है। कोई ढंग का अपडेट आया तब तो हम बताएं आपको, लेकिन आज के डेट में एक बहुत ही अच्छा अपडेट आया हुआ है, तो हमने सोचा चलो आपको बता दिया जाए कि अपडेट क्या है। एक्चुअली अभी जो अपडेट आया है चिमेरा टूल के अंदर है, और ये इतना कमाल का अपडेट है कि चिमेरा टूल वालों का एक चीज़ तो मानना पड़ेगा, मतलब इनका जो डेवलपर हैं वो काफ़ी मतलब कमाल का काम करते हैं। क्योंकि इनका जो भी चीज़ मतलब लाते हैं, मेरे नज़र में मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले इन्हीं के टूल के अंदर आता है ज़्यादातर चीज़ें। ऐसे नहीं बोलूँगा कि बाकी टूलों में नहीं आता है, बट ज़्यादातर चीज़ें जो होती हैं, जो पहले फ़ोन नया लॉन्च होता है उसका अपडेट भी पहले चिमेरा टूल में ही आ जाता है। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे, उदाहरण भी दूंगा। तो सबसे पहले आप अपडेट देखेंगे तो QC फायर का भी कुछ टाइम पहले अपडेट आया था UMT का, तो उसके अंदर कुछ भी खास नहीं था, बस छोटा मोटा ऐसे ही दे दिए थे। सैमसंग के कुछ नए बिट्स दे दिए थे, जो कि अभी के डेट में सैमसंग के जो बिट्स इन्होंने दिए हैं वो बिट्स ऑलरेडी पुराने हो चुके हैं। मतलब अभी सैमसंग ने वो सिक्योरिटी के बाद से एक और सिक्योरिटी अपडेट कर दिया है, उसके पीछे का बिट्स दिया है। मतलब कहने का मतलब ये है, मतलब अभी का जो सिक्योरिटी चल रहा है सैमसंग का, उसके पीछे का जो सिक्योरिटी था उसका अपडेट अभी अभी आया है। तो ऐसा है, तो अभी तो मतलब बहुत मुश्किल है, कोई शायद ही कोई फोन अनलॉक होगा। बाकी EFT के अंदर भी एक कल के डेट में बहुत ही अच्छा अपडेट आया हुआ था, जिसके बारे में हमने सोचा वीडियो बनाने के लिए, बट बहुत छोटा मोटा था, तो मैंने सोचा चलो एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो एल्विनार CPU आप देखे होंगे, अभी आपका जियो भारत जो अभी नया लॉन्च हुआ है, नया नहीं पुराना ही है, उसके अंदर एल्विनार का CPU आता है, जिसको हम लोग अनलॉक करने के लिए इसका टूल यूज करके फ्लैश करके अनलॉक कर लेते हैं। तो एल्विनार का इन्होंने ऐड दे दिया, जो कि मुझे लगता है कि अभी शायद ही किसी टूल के अंदर है एल्विनार का सपोर्ट। तो एल्विनार CPU में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे मॉडल यहाँ पे इन्होंने ऐड कर रखा है। फिलहाल अगर आपके पास जियो भारत है तो भी आप इससे अनलॉक कर सकते हो, हालांकि मॉडल वाइज नहीं, CPU वाइज आप इसको यूज करके कर सकते हो EFT टूल के अंदर। तो EFT टूल का ये एक खास बात है। EFT का भी कुछ टाइम पहले एक प्रो वर्जन चल रहा था, जिसका कि मैंने वीडियो बना के आप सभी लोगों को बताया भी था। काफी तगड़ा उन्होंने दिया था लाइफ टाइम के लिए। आप कोई भी CPU, मतलब जो नए CPU है उनके बारे में एक डिटेल में हमने वीडियो बनाया था, जो कि मार्केट में एकदम से नए CPU हैं, और आपने नाम भी बहुत सारे CPU का नहीं सुना होगा। एक और कोई CPU था जो कि खाली टेबलेट में आता है, टेबलेट ही बनाता है वो कंपनी, तो उसका भी इन्होंने मतलब EFT टूल ने पूरा अपडेट दिया था। मतलब EFT टूल के अंदर कोई भी ऐसा CPU नहीं है जो सपोर्ट नहीं करता है, मेरे कहने का मतलब ऑल इन वन इसके अंदर सपोर्ट है। तो ये इन्होंने दे रखा था। तो फिलहाल हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, मैं कोशिश करूंगा वीडियो मिल जाता है तो ढूंढ के उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया था कि क्या इसका फंडा है। अभी फिलहाल वो जो लाइफ टाइम का अपडेट उन्होंने दिया था, उस प्रो वर्जन अभी थोड़ा महंगा हो गया, तो आप लोग चाहो तो परचेज कर सकते हो, जिसमें आपको एक नॉर्मल प्लान के लिए EFT लेना पड़ेगा, एक और प्लान लेना पड़ेगा, जिससे कि आपका पूरा कंप्लीट EFT डोंगल प्रो आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको A to Z CPU आपका काम करेगा, जितने भी मार्केट में CPU हैं। अब जैसे UMT के अंदर आपको चाहिए तो UMT में आपको एल्विनार का सपोर्ट नहीं है, आप किरण CPU का सपोर्ट नहीं है। बहुत सारे CPU हैं जो हो भी जाते हैं, बहुत सारे नहीं भी होते हैं, तो ऐसा होता है। तो फिलहाल अभी मेनली हमारा जो है ये चिमेरा टूल है, जिसका अपडेट हम आपको बताने वाले हैं। चिमेरा टूल के अंदर क्या आया है यहाँ पे पूरा डिटेल में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ से ऐड को कट कर देता हूँ। ये ऐड आ जाता है, समस्या बन जाता है ऐड। तो ये देखिए, ये रहा हमारा अपडेट, और इसके अंदर आप देखिए क्या खास है। सबसे पहले चीज़ तो नथिंग फोन इन्होंने ऐड कर दिया है। अभी आपको पता होगा, अगर आपको नथिंग फोन को अनलॉक करना है तो किसी भी टूल के अंदर नथिंग फोन सपोर्ट में नहीं है। मतलब आप नथिंग फोन को किसी भी टूल के अंदर अनलॉक नहीं कर पाओगे अभी के डेट में। उसका एक ही तरीका है, नथिंग फोन फ्लैश टूल को यूज करके, उसको परचेज करके, जिस तरह से आप रियलमी का फ़ोन कराते हैं ऑनलाइन, उसी तरीके से इसको आपको फ्लैश कराना पड़ेगा, और फ्लैश करके आप उसको अनलॉक कर सकते हो। FRP भी हटा सकते हो फ्लैशिंग से, बट उसको परचेज करना पड़ेगा। हो सके तो फाइल भी शायद परचेज करना पड़े। तो ये दोनों चीज़ परचेज करने के बाद ही होता था, बट यहाँ पे इन्होंने अपडेट दे दिया है। हालांकि चिमेरा टूल बहुत महंगा है, अगर जिनके पास नहीं है उनके लिए तो फिर परचेज कर लेना ही ज़्यादा अच्छा है नथिंग फोन का टूल इसके बजाय, क्योंकि काफ़ी महंगा है। बट जिनके पास है, या फिर जो सोच रहे हैं कि नहीं मैं एक चिमेरा टूल ले लूँ, बाकी इसी से सारा काम करूँगा, तो उनके लिए तो मतलब बेस्ट है। तो यहाँ पे नथिंग फोन 2 का सपोर्ट इन्होंने दे दिया है। नथिंग फोन 2A अभी एक और मॉडल है जो कि यहाँ पे नहीं दिखा रहा, बट तो भी आने वाले टाइम में आ जाएगा। अभी इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। नथिंग फोन का अगर आपके पास कोई भी मॉडल आता है तो उसको रिबूट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, FRP हटा सकते हैं, इन्फो निकाल सकते हैं, अपडेट फ्रेमवेयर कर सकते हैं, यानी कि उसका लेटेस्ट फ्रेमवेयर उस पर चढ़ा सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर का दिक्कत है उसको भी सही कर सकते हैं, मतलब वो फ्लैश भी कर सकते हैं कुल मिला जुला के। उसके बाद स्टोर रीस्टोर कर सकते हैं, बैकअप उसका लेके रख सकते हैं, और एडवांस फ्लैश भी करके देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक रूट का ऑप्शन आ रहा है, उसको रूट कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा रूट क्या होता है।
तो मैं आपको अगर आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो जैसे क्या होता है कि जो फ़ोन के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर रन करता है, मतलब एक तरह से आपको फ़ोन जब नया खरीदते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ें सेट होती है कि ये चीज़ ऐसा रहेगा, ये चीज़ ऐसा रहेगा, बैक करने का बटन यहाँ रहेगा, ये मतलब पूरा एक तरह से कस्टमाइज, जिसपे कंपनी सिक्योरिटी अपडेट देता है तो उस फ़ोन का सिस्टम चेंज हो जाता है। तो वो एक तरह से कंपनी का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो कि अपने तरीके से एक कोई भी डेवलपिंग करके, कोई भी कोडिंग करके एक नया एडमिनिस्ट्रेटर तैयार करके आपके फ़ोन में चाहे तो डाल सकते हैं। आपके पीसी में भी आप यूज कर सकते हो डाल के। जैसे आप कई सारे एप्लीकेशन ही डालते हैं तो आपका पीसी कैसे चेंज हो जाता है, जैसे आपने कई सारा लॉन्चर फ़ोन में यूज किया होगा तो पूरा फ़ोन का वो चेंज हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके का है, उससे एडमिनिस्ट्रेटर आप डाल के अपने हिसाब से फ़ोन को रूट कर सकते हैं। मतलब फ्लैशिंग करना और रूट करने में फ़र्क है, प्रोसेस लगभग सेम होता है, बट रूट करने में अलग एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेटर डाला जाता है बूट लोडर अनलॉक करके, और फ्लैशिंग में आपको ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट फाइल डाल के चढ़ा के कर दो। उसकी भी फाइल आती है बट वहाँ पे उसका प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है, मतलब लंबा होता है, बट फ्लैशिंग एक तरह से करना ही पड़ता है। तो ये है रूट का मतलब। तो यहाँ पे इन्होंने दिया है नथिंग फ़ोन के बारे में। बाकी और सारे जितने भी फ़ोन उन सब में भी ये आप कर सकते हो, मतलब रूट वगैरह ये सब सारी चीज़ें। जैसे सैमसंग का यहाँ पे देखेंगे तो सैमसंग का एक्जिनोस CPU का यहाँ पे कुछ मॉडल यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। इसमें भी आप सारी चीज़ें कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया नथिंग फ़ोन के लिए। इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी दी हुई है, जैसे कि आप रिमूव FMM कर सकते हैं और कंट्री लॉक भी हटा सकते हैं, रूट कर सकते हैं, सीरियल नंबर रिपेयर कर सकते हैं, अगर आपका नहीं है तो CSC चेंज कर सकते हैं, यानी कि कंट्री लॉक जो मैंने आपको बताया। रिमूव आपका एक तरह से समझिए कि हर कंपनी जैसे MI अकाउंट हो गया, वैसे एक तरह से एक्जिनोस का अपना एक खुद का सिक्योरिटी है, उसको भी आप रीसेट कर सकते हैं। बैटरी स्टेटस को भी आप रीसेट कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो चिमेरा टूल देता है। और चिमेरा टूल आपको पता है सबसे ज़्यादा अगर काम में आता है तो सैमसंग के लिए, मतलब चिमेरा टूल सैमसंग का एकदम ऐसा है, टक्कर है। तो ये था अपडेट। इसके अलावा सैमसंग MTK का भी इन्होंने दे रखा है। MTK में भी कोड वगैरह रीड करके आप यूज कर सकते हैं। कुछ मॉडल भी इन्होंने दे रखा है और एक्जिनोस का भी दिया है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो 2 मॉडल यहाँ पे नए बिट्स को दे दिया है। बाकी इसमें और कुछ नहीं है, यहाँ पे इन्होंने दे रखा है क्या क्या आप कर सकते हैं, ये सारी चीज़ आप पढ़ के देख सकते हैं। लोस्ट मोड को भी रिमूव कर सकते हैं चिमेरा के अंदर। आप समझ सकते हैं, मतलब जो काम इलीगल है, एक तरह से देखिए कि चिमेरा टूल जो यूज कर रहे हैं ना, वो भर भर के इलीगल काम कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह से छूट दे रहा है। आप जो मर्जी वो कर लो, सिक्योरिटी के साथ छेड़छाड़ करके कुछ भी कर सकते हो, बट आपको इलीगल काम नहीं करना है। अगर कस्टमर का गलती से उनके पास प्रोसेस है, बिल बॉक्स है, तो आप करिए। क्योंकि अब मुझे नहीं पता आपके एरिया में कैसा है, बट हर एरिया में अभी के डेट में मेरे नज़र में तो ऐसा लगता है कि पुलिस काफ़ी ज़्यादा सख्त हो गई है। आप ऐसा नहीं कि चलो कर देते हैं, कस्टमर का होगा, भरोसा तो है, भरोसे पे काम मत चलाइए, क्योंकि भरोसा का कोई भरोसा नहीं है, कौन धोखा देकर चला जाए। आप लोग प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके ही अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए काम करिए, क्योंकि एक फ़ोन एक मिस्टेक में आपका पूरा दुकानदारी, पूरा पैसा सब चौपट हो जाएगा। तो आप लोग पूरा अच्छे से काम करिए, कोई भी इलीगल काम मत करिए 2 पैसे के चक्कर में, नहीं तो आपका ही नुकसान होने वाला है। जितने भी लोग अनलॉकिंग का काम करते हैं उनके लिए बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए हर टूल के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा रहता है जो कि आप एक तरह से इलीगल रहता है, तो आपको नहीं करना है। अनलॉकिंग ही सिंपल सा बात है, अनलॉकिंग ही आप किसी भी फ़ोन पे किसी को भी करके नहीं दे सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, बहुत सारे लोग क्या है सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदते हैं ज़्यादातर, तो होता क्या है कि नया कंडीशन देख के तो लोग ले लेते हैं, लेकिन उसमें कई सारी प्रॉब्लम होती है। हो सकता है कि बाहर का पैनल मस्त चेंज करके अंदर कुछ और ही माल दे दिया गया हो, या फिर सबसे बड़ा चीज़ कि नया फ़ोन खरीदा गया EMI पे। फ़ोन तो उन्होंने EMI पे ख़रीद लिया, थोड़ा सा पेमेंट किया 5,000 10,000, मान लीजिए 20,000 का फ़ोन है, 5,000 उन्होंने पेमेंट किया, आपको 10,000 में दे दिया, 5,000 का उनका प्रॉफिट गया, फ़ोन आपके पास आ गया, 5,000 उन्होंने पेमेंट किया है। अब वो जो EMI है, अब आप उसको भरोगे नहीं, क्योंकि वो तो उनके नाम पे सारी चीज़ें हैं जिसके भी नाम पे लिए हों। अब उसमें होगा क्या, आपका सीधी तरीके से आपका फ़ोन जब आपके पास पहुँचेगा तो उसमें सीधा लॉक लग जाएगा 1 महीने बाद, क्योंकि इसकी EMI नहीं भरी रहेगी और आप परेशान हो जाओगे, आपका लॉस भी हो जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन में आप ध्यान रखें, बस यही है। बाकी और कुछ अपडेट में था नहीं, मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, अपडेट काफ़ी अच्छा लगा। बाकी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका ये जो कमेंट है आप ही के लिए, आप लोग कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछिए, हम उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।